नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ महबूब अपने उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसकी उजरत नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि नबी हमसे कुछ मांग रहे हैं, ये इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि नबी हमसे कुछ चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? आयत का मफहूम बता दूं मैं आपको, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। नबी फरमा रहे हैं कि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके वो अहले मवद्दत, अहले मोहब्बत कौन है? आपके अहले बैत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? आका फरमाते हैं, वो अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो मेरे अजीजों, अहले बैत में कौन आते हैं? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत में दाखिल हैं, बनाते तय्यबात भी अहले बैत में दाखिल हैं। अब एक हदीस का मफहूम सुनिएगा और अपने अपने अकीदे की हिफाजत करिएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा ये अकीदा है कि हम दोनों तरफ से पंजतनी हैं। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा मुमताजुल उलमा, सिराजुल खुतबा, रईसुल असातिज़ा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खलीफा हुजूर ताज शरिया, सूफी बासफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहिब क़िबला, सरबराह आला दारुल उलूम गौसिया फैज़ुर रज़ा, वहीं मेरे अज़ीज़ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत, फ़ख्र नक़ाबत, मुमताज़ुन नुक़बा मौलाना हामिद रज़ा साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत ज़ाकिर इस्माइली साहिब क़िबला, जमी अरबाब मिंबर, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिज़ा में उड़ने वाले यूं न इतराएं, निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजा कर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि इस उर्स मुक़द्दस के मौके पर आपने अपने इलाके के ज़िम्मेदार उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत की। एक रिवायत मुझे याद आती है, इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती है। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। आज अफसोस का मकाम है कि आज इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता लेकिन अक्सरियत इस बात की तरफ है कि कौम अपने आलिमों का अदब नहीं कर रही है। हमारे यहाँ का हाल ये है कि हम चीज़ की कद्र चीज़ के ना होने पे करते हैं। जब तक ज़िम्मेदार आलिम हमारे दरमियान मौजूद होते हैं हम उनकी कद्र नहीं जानते, और जब वो आलिम हमारे दरमियान से रुखसत हो जाते हैं तब हम उनकी कद्र को जानते हैं। क्या अच्छा हो कि हम उनकी हयात में उनसे फ़ायदा हासिल करें। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया उगदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं तू सुबह इस हाल में कर कि या तो तू आलिम बन जा, या तो तुम आलिम बन जाओ या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इस हदीस में गौर करने की बात यह है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आलिम से दूर नहीं किया बल्कि आलिम के करीब रखा। या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। क्या बात है। और आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आका फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम क्या कह रहा है वो बातें गौर से सुनो। इस्लाहे मुआशरा तभी मुमकिन है जब आप आलिमों के करीब होंगे। आज 5 मिनट की क्लिप सुनकर आदमी सोशल मीडिया पे खुद मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहा है। जिन मसाइल को समझने के लिए उलमाए किराम को 13-14 साल मदरसे में लग जाते हैं, फिर भी बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि जिनको समझने के लिए बहार शरीयत या फतवा रज़विया का सहारा लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मफ़हूम जहन में बैठता है। और ये 5 मिनट की क्लिप सुनकर के क्या मसला समझेंगे। इसलिए अपने आलिमों के करीब हो जाओ, या तो आलिम बनो या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। अफसोस का मकाम है कभी कभी एहसास कमतरी का आलिम शिकार हो जाता है। कभी कभी यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है लेकिन बाज़ जगह हम जलसों में जाते हैं तो वहाँ का ऐसा माहौल है कि नाते नबी को सुनने के बाद में आदमी अपने घर का रास्ता ले लेता है। और जो आलिम कुछ पैगाम देने के लिए आया, आलिम जो कुछ सबक देने के लिए आया, आलिम जो कुछ दर्द दिल में लेकर के, कौम के हालात दिल में लेकर के, उनका इलाज अपने दिल में लेकर के आया, वो आलिम बैठ करके एहसास कमतरी का शिकार होता है। याद रखो, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस, 5वां मत बनना। इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी बुराई करने वाला, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना। आज चाय के होटलों पे जाकर के देखो, चौराहों पे जाकर के देखो, दुकानों पे जाकर के देखो, जहां 4-5 नौजवान इकट्ठे होंगे, जहां 4-5 बूढ़े इकट्ठे होंगे, शायद कोई ऐसी मजलिस होगी उनकी जिसमें किसी आलिम की बुराई ना होती हो, जिसमें किसी हाफिज की तौहीन ना की जा रही हो। मेरे अजीजों, ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दो आलिमों की बुराई करना। कामयाब तभी होगे जब आप आलिमों की बुराई से बाज रहोगे। नबी ने फरमाया या तो आलिम बनो या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। किताबुल कलीवी में मैंने एक हिकायत पढ़ी थी कि कयामत के दिन एक ऐसा बंदा आएगा कि जिसके लिए जहन्नम का टिकट कट जाएगा कि इसको फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे होंगे। रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मिजोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है बख्शिश के लिए। रब फरमाएगा फरिश्तों इसे वापस लाओ। उससे सवाल होगा, पूछा जाएगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मैं आलिम नहीं हूँ।
रब फरमाएगा क्या तूने आलिम से इल्म हासिल किया? वो कहेगा मैंने आलिम से इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था जब आलिम कुछ बोलता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं किसी आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई आलिम दोस्त था, तेरी दोस्ती किसी आलिम से थी? वो कहेगा मौला मेरी किसी आलिम से दोस्ती भी नहीं थी। अब बताओ, ना आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है, ना आलिम से मोहब्बत करने वाला है, ना आलिम इसका कोई दोस्त है। अब कुछ बचा है, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? वो कहेगा हाँ मेरे मौला, मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने तुझे उसी के सदके में बख्श दिया है। तो अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं। अपने आलिमों की कदर करो। आपके इलाके के बड़े जिम्मेदार आलिम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब से जलसा शुरू हुआ है, उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हुए हैं, तब से हजरत जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। इस उम्र में आदमी चाहता है कि आराम करे, लेकिन ये जिम्मेदारी है और ये आप लोगों से मोहब्बत है कि यहाँ पर बैठ करके पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कौन आलिम क्या बोल रहा है, कौन से शायर ने क्या कलाम पढ़े हैं, कहीं कोई ऐसा लफ्ज मुंह से ना निकल जाए कि जिससे दूसरों के ईमान का खतरा हो। पूरी सदारत का मतलब यही होता है। परवरदिगार आलम इस ज़ात को सलामत रखे, जिनके दम से इदारों की आबरू और इल्म का वक़ार कायम है, जिनकी फ़न्नी फ़िक्री जगमगाहटों से बज़्म सुन्नियत में उजाला है। मेरे अजीज़ों तवज्जो दीजिए, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस चंद बातें आपके सामने मैं पेश करूंगा। मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। क्या बात है। कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, जहां में फिर ना हुआ मारकाए करबो बला, जहां में फिर ना हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उर्स मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बाबू, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन, और भी बचा है भैया। जो कुछ बचा हो वाजिद अली फैजी साहब को पहना दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर सुनिए। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन, जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन, और शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। और एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, तीर
तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। और अब्दुल हमीद भाई, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने, एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मद सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन। आज हम जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए पैगंबरे इस्लाम ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, कितनी दिक्कतों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पैगंबरे इस्लाम जब अपने हुजरे से तबलीग के इरादे से बाहर निकले तो मेरे आका ने क्या देखा कि रास्ते में नबी के कांटे बिछा दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाए तो तलवार मुबारक तोड़ करके ऊपर निकल आए। ऐसे ऐसे नुकीले कांटे। पैगंबरे इस्लाम ने ये नहीं फरमाया कुफ्फारे मक्का से कि लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। पैगंबरे इस्लाम ने यह नहीं फरमाया कि मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। पैगंबरे इस्लाम तबलीग के इरादे से जैसे ही बाहर तशरीफ लाते हैं, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। नबी अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की नजर पड़ती है, आंखों में आंसू आ गए, अपने दुपट्टे से खून के असर को दूर कर रही हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर के शहजादियां आ गईं, बेटियां रोने लगी, नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। आज की कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। आका आप ऐसे ही तबलीग फरमाते रहिएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। पैगंबर इस्लाम ने कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। जब मेरे आका इस तबलीग के इरादे से ताइफ के वादियों में पहुंचे तो अबू जहल ने पहले ही शरीर लड़कों को वहां तैयार कर रखा था। जैसे ही मेरे आका ताइफ के मैदान में पहुंचे, चारों तरफ से आका को घेर लिया जाता है और चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। मेरे आका के जिस्म मुबारक पर पत्थर आकर के लग रहे हैं। मेरे आका एक पाए मुबारक उठाते हैं तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता है। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने आकर के कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत समंदरों पे है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इन ताइफ वालों पे इतना पानी बरसाऊं कि ये यहीं डूब करके मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूं, यहीं पिस करके मर जाएंगे। ऐ मेरे अजीजों दिल पे हाथ रख करके सोचो पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया उस वक्त। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं।
मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहान के लिए रहमत बन के आका तशरीफ लाए हैं। कितनी परेशानियां उठाई हैं मेरे आका ने इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए, इस इस्लाम की तबलीग की खातिर। आओ, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना परिवार सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम की खातिर नबी ने मक्का छोड़ दिया, इस इस्लाम की खातिर नबी ने अपना शहर छोड़ दिया और मदीने की सरजमीन पर आ गए। तब भी नबी को चैन की सांस लेने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहुद हो रही है, कभी जंगे खैबर हो रही है, कभी गज़बे तबूक हो रहा है। जब सन हिजरी 8 आती है, पैगंबर इस्लाम ने जब मक्के को फतह किया है, 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर आका मक्के में दाखिल हुए हैं। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद साथ में है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने मक्के में दाखिल होने से पहले कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन है, आज का दिन चुन चुन करके मारने का दिन है। जिन्होंने नबी को सताया है, आज उन्हें चुन चुन करके उनसे बदला लिया जाएगा। मेरे आका के रास्ते में जिसने कांटे डाले, आज उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने नबी की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखी, आज उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने नबी की मुकद्दस गर्दन में चादर का फंदा डाला, आज उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन है। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर। आका इरशाद फरमाते हैं, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम जब मक्के में दाखिल होते हैं, याद रखो आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, हमारे यहाँ का उसूल ये है, हमारे यहाँ का ज़ाब्ता ये है। अगर कोई किसी को सताए और इत्तेफाक से वो प्रधान बन जाए, या किसी नेता का मुंह लगा बन जाए, या किसी पुलिस महकमे में उसकी जाकर के जान पहचान हो जाए, तो सबसे पहले गांव में उन्हें तलाश करता है जिसने उसे सताया है। सबसे पहले गांव में उन्हें ढूंढता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है। आओ देखो, ये दुनिया का तरीका है, ये दुनिया का उसूल है कि जो जिसे सताता है, अगर वो पावर में आ जाए तो पहले अपने सताने वाले को तलाश करता है। उसने मुझ पे जुल्म किया है, मैं उससे बदला लूंगा। उसने मेरे परिवार को सताया है, मैं उससे बदला लूंगा। मदीने वाले मुस्तफा की अजमतों पे कुर्बान जाओ, नबी की शान पे कुर्बान जाओ। पैगंबर इस्लाम मक्के में दाखिल हुए हैं, मेरे आका फातिह आलम है। मेरे आका जब मक्के में दाखिल हुए हैं, पैगंबर इस्लाम ने जब खाना काबा के सहन में मेरे आका तशरीफ फरमा है, हरम शरीफ में मेरे आका तशरीफ फरमा है, सब निगाहों के सामने है, डरे सहमे है कि आज पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा, पता नहीं आज हमारे साथ में क्या मामला किया जाएगा। याद रखो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो एक जुबान होकर के उन्होंने कहा, हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, हमने आपको सखी इब्ने सखी पाया है, आप कर्म करने वाले हो। आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम सब से वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीवा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन ऐसा है जिसको सताया जाए और वो बदला ना ले? कौन ऐसा है जिस पे जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले? कौन ऐसा है जिसके परिवार वालों को मारा जाए और वो बदला ना ले? ये मदीने वाले मुस्तफा है। पैगंबर इस्लाम माफ फरमा रहे हैं, जिन्होंने नबी के चचा को शहीद किया, आका ने उन्हें भी माफ फरमा दिया। जिन्होंने नबी के चचा का मुसला किया, उनको भी नबी ने माफ फरमा दिया। आला हजरत पुकार उठे, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पैगंबर इस्लाम है, वाह वाह वाह, मदीने वाले मुस्तफा है।
मेरे आका ने सबको माफ फरमा दिया। आका ने फरमाया तुम सबके सब आजाद हो। पैगंबर इस्लाम ने सबको माफ फरमा दिया। ये वही हैं जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा, बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा। जब ये इस्लाम पहुंच गया, सहाबाए किराम ने सोचा कि लाओ, नबी ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना किया है, हम आका को क्या दे सकते हैं, हम आका को क्या दे तोहफे में। सहाबाए किराम इकट्ठा होकर के आका की बारगाह में आते हैं, नजराने लेकर के, तोहफे लेकर के। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम ये नजराने लेकर के आए हैं। आयत नाजिल होती है, कुल ए मेरे महबूब, अपने इन सहाबा से कह दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए। अरे मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। तुम्हें जो भी मिला है मेरे सदक़े में मिला है। आसमान बना है तो नबी के सदक़े में बना है, जमीन बनी है तो नबी के सदक़े में बनी है, चांद बना है तो नबी के सदक़े में बना है, सूरज बना है तो नबी के सदक़े में बना है। अरे ईमान मिला नबी के सदक़े में, रमजान मिला नबी के सदक़े में, कुरान मिला नबी के सदक़े में, इरफान मिला नबी के सदक़े में, औलाद मिली नबी के सदक़े में, पैगंबर इस्लाम के सदक़े में हमको वजूद मिला है। हम दुनिया में आए हैं तो मुस्तफ़ा के वजह से आए हैं। हम दुनिया में आए हैं, पैगंबर इस्लाम की वजह से आए हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहिन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ज़ुहूरे नेहा क़यामे जहां, शुहूदे शहा, रुकुए मियां, नियाज़े यहाँ, नमाज़े वहां, ये किसके लिए? तुम्हारे जिंदाबाद, वाह वाह, तुम्हारे लिए। जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। तो दुनिया में जो भी बना है मुस्तफ़ा के सदक़े में बना है। मेरे इमाम पुकार के कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, मुस्तफ़ा आलम की जान है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे अजीज तशरीफ फरमा है। अब इनकी तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत कहते हैं, मुस्तफ़ा आलम की जान है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, मुस्तफ़ा के सदक़े में जहान है। आज का माज़अल्लाह बदअकीदा कहता है कि नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए। हमने कहा वो तेरा कोई और नबी होगा जो मर कर के मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरा नबी अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। मेरा ईमान पैगाम देता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। मेरा नबी अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। ये दुनिया का निजाम चल रहा है, ये इस बात का सबूत है। मुस्तफ़ा अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। आओ जरा देखो, अपने जहन को करीब करिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। आओ जरा देखो, आला हजरत कहते हैं, मुस्तफ़ा आलम की जान है, मुस्तफ़ा आलम की जान है। जब आप देखोगे, आपके घर में घड़ी लगी हुई होगी, उस घड़ी के अंदर जो सुई चलती है वो किसकी वजह से चलती है? वो सेल की वजह से चलती है, बैटरी की वजह से चलती है। आपकी घड़ी में 12 बजे, आप सेल बाहर निकाल लेना, बताओ घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? बताओ क्या घड़ी आगे चलेगी? 1 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 2 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 3 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे। जब तक सेल नहीं डालोगे सुई आगे नहीं बढ़ सकती। और जैसे ही आपने सेल लगाया, सुई आगे चलना शुरू हो जाएगी, सुई आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही गाड़ी की जान है, उसका पेट्रोल, जैसे ही पेट्रोल खत्म हुआ गाड़ी वहीं जाम हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तवज्जो दीजिएगा, मेरा इमाम कहता है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे महबूब को लेकर
करके आओ। आज मैं अपने महबूब को अपना दीदार कराऊंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जन्नती मशाले ले लो, रब के महबूब को लेकर आना है, जमीन से लाना है, दुनिया से लाना है। 27वीं शब है, चांद भी डूब चुका है, हर तरफ अंधेरी ही अंधेरी है, इसलिए रोशनी का इंतजाम करके चलो। जब फरिश्तों ने जन्नती मशाले ले ली, रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल इन फरिश्तों से कह दो कि ये जन्नती मशाले रख दे। मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा उठा देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार उठे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुस्तफा जाने रहमत मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने उलमा से सुना होगा, जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, और मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए। कहां से मेराज हुई? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, लामका रब के कुर्बे खास में पहुंचे। मुस्तफा जाने रहमत ने जन्नत देखी, नबी ने दोजख देखी, पैगंबर इस्लाम ने ये सैर की। अब कितने साल लगे होंगे ये अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब जाने। हम तो बस यही कहेंगे, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा से जिब्राइल का पर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं, मुस्तफा आलम की जान है, आलम की जान। जब रब के कुर्बे खास में पहुंची तो दुनिया का निजाम वही रोक दिया गया, दुनिया का निजाम वही रोक दिया गया। और जैसे ही आलम की जान वापस दुनिया में आई, दुनिया का निजाम चलने लगा, पानी बहने लगा, बिस्तर गर्म है, जंजीर हिल रही है। अब आला हजरत का शेर सुनो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये दुनिया का जो निजाम चल रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में हयात हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हमको जो भी मिला है नबी के सदक़े में मिला है, जो भी मिला है पैगंबर इस्लाम के सदक़े में मिला है। नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ महबूब अपने उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसकी उजरत नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि नबी हमसे कुछ मांग रहे हैं, ये इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि नबी हमसे कुछ चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? आयत का मफहूम बता दूं मैं आपको, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, नबी फरमा रहे हैं कि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके वो अहले मवद्दत, अहले मोहब्बत कौन है? आपके अहले बैत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? आका फरमाते हैं, वो अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो मेरे अजीजों, अहले बैत में कौन आते हैं? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में दाखिल हैं, बनाते तय्यबात भी अहले बैत में दाखिल हैं। अब एक हदीस का मफहूम सुनिएगा और अपने अपने अकीदे की हिफाजत करिएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा ये अकीदा है कि हम दोनों तरफ से पंजतनी हैं, हम दोनों तरफ से पंजतनी हैं, इधर से भी पंजतनी है और इधर से भी पंजतनी है। इधर से पंजतनी है मदीने वाले मुस्तफ़ा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली पंजतन। इधर से भी पंजतनी है
और इधर से भी पंजतनी है मदीने वाले मुस्तफ़ा, हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। यही अकीदा बरेली के इमाम ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं मसलो अहले बैती का सफीनते नू, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इसमें बैठ गया वो पार हो गया और जो इसमें नहीं बैठा वो हिलाक हो गया। क्या मतलब है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है नबी के अहले बैत। अब कश्ती कैसी होती है, अब आप जरा देखो, एक आदमी वो है जो कश्ती की तारीफ कर रहा है कि कश्ती की बनावट बहुत अच्छी है, कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती की लकड़ी बहुत अच्छी है, कश्ती बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, लेकिन वो कश्ती में बैठा नहीं है, सिर्फ बाहर से तारीफ कर रहा है। तो बताओ क्या वो निजात के तक पहुंचेगा, क्या वो किनारे तक पहुंचेगा? सिर्फ दूर से खड़े होकर कश्ती की तारीफ करे, आप इशारों में बात समझते हुए चलिएगा। कह रहा है कश्ती बहुत अच्छी है, कश्ती की लकड़ी बहुत अच्छी है, कश्ती की बनावट बहुत अच्छी है, कश्ती बनी हुई बहुत अच्छी है, कश्ती की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। अंदर जाकर के नहीं बैठा, सिर्फ बाहर से तारीफ की, वो भी किनारे तक नहीं पहुंचेगा। और जो कश्ती में बैठ गया है, अब उसे किनारे पे जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उसको किनारे पे जाने के लिए सितारों की जरूरत पड़ेगी। बगैर सितारों की रहनुमाई के आगे नहीं बढ़ सकता। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में आदमी को जाने के लिए, मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत से इंतजामात कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इंतजामात हैं और मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप चल रहे हैं। मैप पे आप लगाओगे वजीरगंज मुझे जाना है तो वजीरगंज आपको मैप पहुंचा देगा। आप उर्से पाक का वो मैप में डालेंगे तो आपको मैप यहाँ दरगाह पे पहुंचा देगा। यहाँ से गोंडा रेलवे स्टेशन जाना है या बस स्टैंड जाना है या मनकापुर बस अड्डे पे जाना है, कहाँ जाना है सिर्फ आप मैप पे डालेंगे, आपको मैप वहां पहुंचा देगा। आजकल जगह जगह पत्थरों पे लिखा है वजीरगंज 15 किलोमीटर रह गया है या नवाबगंज 5 किलोमीटर रह गया है, फैजाबाद अयोध्या 20 किलोमीटर रह गया। जगह जगह आपको निशान मिलेंगे। लेकिन उस दौर को आप देखिएगा जब आदमी कश्ती का सफर करता था, कोई कुतुबनुमा नहीं था, कोई मैप नहीं था, कश्तियों में बैठ करके आदमी किनारों पे कैसे पहुंचता था? कैसे समतों का अंदाजा लगाया जाए, कैसे किनारों का अंदाजा लगाया जाए? हमको पूरब में जाना है तो कैसे पता चलेगा, पश्चिम में जाना है तो कैसे पता चलेगा, उत्तर में जाना है तो कैसे पता चलेगा, हमको दक्षिण में जाना है तो कैसे पता चलेगा? उस दौर में आदमी कश्ती में तो बैठ गया है, अब किनारे पहुंचने के लिए उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा? हम हयात की कश्ती पे सवार है। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमको किनारे पे पहुंचना है। मेरे आका ने फरमाया मेरे अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। हम अहले बैत की कश्ती में सवार हो गए। हमने कहा आका आप किनारे पे कैसे पहुंचेंगे? हमें सितारों की चाल का भी तो पता होना चाहिए, हमें सितारों से अंदाजा संतों का लगाना है। तो सितारे कौन है? नबी फरमाते हैं असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है। एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। पता चला अहले बैत कश्ती है और सहाबा सितारों की मिसल है। जब कश्ती में बैठोगे और सितारों का सहारा लोगे तभी किनारे पे पहुंचोगे, तभी किनारे पे पहुंचोगे। आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, एक सितारा पूरब में चमकता है, एक पश्चिम में दिखता है, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, जिससे समत का अंदाजा लगा लिया जाता है। आसमान में 4 सितारे हैं और जमीन पर नबी के सहाबा में 4 बड़े सितारे हैं। एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, एक का नाम मौला अली है। तुम इन सितारों के साथ में हो जाओ, हिदायत पा जाओगे, रहनुमाई पा जाओगे। आला हजरत पुकार उठे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूल। मसलके आला हजरत अज़मते सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत किनारे पे ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब अहले बैत का जिक्र करो तो सहाबा का जिक्र करो। रवाफिज से इम्तियाज होना चाहिए,
हक पर कौन सी जमात है? जहन में आपके आता होगा ना कि हक पे कौन है, कौन है हक पे? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ सवादल आज़म, बड़ी जमात की पैरवी करो। तवज्जो देना मेरी तरफ, बड़ी जमात की पैरवी करो। फिरके बहुत बने। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। अब जो जन्नत में जाएगा उसकी कुछ तो पहचान होगी, कुछ तो पहचान होगी। सहाबा का एहसान मानो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो जन्नत में जाएगा उस फिरके की पहचान क्या है? नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे नक्शे कदम पे चलेगा और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। तवज्जो दीजिएगा, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए आपका। रहने दीजिए भाई, पंखे को इसकी जरूरत नहीं मुझे, मेरी तरफ मत देखिए पसीने को। तवज्जो दें आप मेरी तरफ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा वो फिरका जन्नत में जाएगा। ये 72 के जहन्नम में जाने का सबब आपको बता दूं, अलग अलग तशरीहात की गई हैं। एक तशरीह ये भी की जाती है कि ये जो 72 जहन्नम में जाएंगे, इनके जहन्नम में जाने का एक सबब हसद भी होगा। हसद, हसद, जलन। क्यों? क्योंकि हसद के आप आदत देखिए। अब जो तावीज लिखने वाले हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं, मैं इस चीज से अभी दूर हूं। हे के हैं 8, सीन के 60, कितने हुए? 60 और 8 कितने हुए? 68 हुए। दाल के हैं 4, कितने हुए? 72। कितने फिरके जहन्नम में जाएंगे? वजह हसद। कोई नबी से हसद कर रहा है, कोई सहाबा से हसद कर रहा है, कोई औलिया किराम से हसद कर रहा है। ये हसद जो है ना, जलन, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो। क्या पैगाम दिया अल्लाह ने? फिरकों में मत बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अब अल्लाह की रस्सी क्या है? अलग अलग मुफस्सिरीन किराम ने तफसीर की इसकी। किसी ने कहा अल्लाह की रस्सी कुरान है, किसी ने कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा की जात है, किसी ने कहा इससे मुराद बड़ी जमात है। बड़ी जमात है, बड़ी जमात को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बटो। अब जरा सारे फिरके आप देख लीजिएगा, ये जितने फिरके बने हैं सहाबाए किराम, तमाम सहाबा को आप देखिएगा, तमाम सहाबाए किराम वो हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और सहाबा के बाद ताबईन हैं, ताबईन के बाद तबे ताबईन हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन औलियाए कामिलीन हैं, फिर इनके चाहने वाले हैं। बड़ी जमात को आप देखिएगा। ये रवाफिज कब से आए हैं? जब जंगे सिफ़ीन का मौका आया था, तब से ये 3 जमातें बनी थी। एक वो थे कि जो सिर्फ हजरत अली को खिलाफत का हकदार मानते थे, और दूसरे वो थे जो हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत का हकदार मानते थे, और तीसरे वो थे जो किसी को नहीं मानते थे, कहते थे कि हम सिर्फ कुरान पे अमल करेंगे। ये खारजी थे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, बस ये बता करके गुजरना चाहता हूं। ये वहाबियों की पैदावार कब की है? ये अभी निकल करके आए हैं, इनकी तो अभी की पैदावार है। ये रवाफिज जो फिरका है, ये सबसे पहले का फिरका है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तवज्जो दीजिएगा, उस दौर में मुनाफिकीन थे और उसके बाद में ये रवाफिज बने हैं। ये कितने फिरके हैं? ये फिरके जितने भी बने हैं, और ये कितनी तादाद में थे? ये थोड़ी तादाद में थे। अल्लाह के रसूल को मानने वालों की तादाद ज्यादा है, नबी के नक्शे कदम पे चलने वालों की
तादाद ज्यादा है, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वालों की तादाद ज्यादा है। ये बड़ी जमात है। जो जमात से हटता चला गया, कोई राफजी बनता चला गया, कोई मोतजली बना है, कोई कदरिया बना, कोई जबरिया बना। ये फिरके जमात से जो जो हटता चला गया वो फिरकों में बढ़ता चला गया। हम फिरकों में कहां बटे हैं? हम तो जमात के साथ हैं, हम तो सवाद आजम के साथ हैं, हम फिरकों में नहीं बटे हैं। जो आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये बरेली वाले ये कुफ्र की मशीन है, माज़अल्लाह जिसे चाहते उसे काफिर बना देते हैं। नहीं प्यारे मुसलमानों, अब आप देखिएगा तारीख उठा करके क्या फरमाया नबी ने। जो मेरे नक्शे कदम पे चले, मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चले। अब एक वो है जो नबी को माज़अल्लाह मर करके मिट्टी में मिलने वाला कह रहा है, जो नबी के इल्मे गैब का इनकार कर रहा है, वो नबी को नहीं मान रहा है। अब एक वो है जो सिर्फ अहले बैत को मान रहा है, सहाबा को नहीं मान रहा है। और एक फिरका वो है जो सिर्फ सहाबा को मान रहा है और अहले बैत को नहीं मान रहा है। एक फिरका वो है जो सिर्फ कुरान को मान रहा है, हदीस को नहीं मान रहा है। और एक फिरका वो है जो सिर्फ हदीस को मान रहा है और कुरान को नहीं मान रहा है। कोई अइम्मा मुज्तहिदीन को नहीं मान रहा है, कोई मसाइल शरइया में अइम्मा की इक्तिदा नहीं कर रहा है। बढ़ते चले गए हम अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत वाले वो है जो सहाबा को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, नबी के नक्शे कदम पे भी चलते हैं, सहाबा के नक्शे कदम पे भी चलते हैं। तब पता चला निजात वाला वही है जो मसलके आला हजरत वाला है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो मेरे अजीजों, अहले बैत में कौन है? अहले बैत में हजरत अली आते हैं, हजरत फातिमा आती है, इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं। अब इन नामों के माना सुन लो, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। अली पहला नाम है पंजतन में मदीने वाले मुस्तफ़ा का। मेरे आका का जाती नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या माना है इसके? माना भी आपको बता दूं, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। मुहम्मद के माना है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी तारीफ कभी बंद ही ना हो, जिनकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने पंजतन के नाम भी ऐसे अता फरमाए हैं कि दुश्मन ले तब भी उनकी तारीफ होती है, मोहब्बत करने वाला ले तब भी उनकी तारीफ होती है। अबू जहल अदावत में बोल रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। शैबा अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। मेरे प्यारे मुसलमानों, दूसरा नाम आता है अली। अली का माना क्या है? अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। और अली शेरे खुदा ऐसे बुलंद है, अली शेरे खुदा ऐसे ऊंचे हैं कि नबी ने फतेह मक्का के दिन अली को अपने कांधों पे सवार करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि अली ने नबी को बुलंद कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। तीसरा नाम है फातिमा। फातिमा का माना क्या है? फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना है रोकने वाली, दूर करने वाली। जो बच्चा दूध पीते पीते अपना मुंह हटा लेता है उसे भी फातिमा कहा जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, नबी ने हदीस में बयान फरमा दिया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। ये तीन नामों के माना आपने सुने। अब इनका मिलन कैसे होता है, इनका संगम कैसे होता है? तभी तो हसन हुसैन आएंगे। आज रिश्ते हमारे यहाँ भी होते हैं, रिश्ते तुम्हारे यहाँ पर भी होते हैं। किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसका भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसके रिश्तेदार तय करते हैं, किसी के रिश्ता ननिहाल वाले तय करते हैं, किसी का रिश्ता ददिहाल वाले तय करते हैं। कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा की शान पर, अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है महबूब तुम अली और फातिमा का निकाह कर दो। बेशक सुभान अल्लाह। निकाह कर दो। ये निकाह होने जा रहा है मदीने की सरजमीन पर। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी शान वाला निकाह होगा।
जिस निकाह में अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कितना बरकत वाला निकाह है। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के रिवाज बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के उसूल बदल गए। आज हमारे यहाँ पर 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं। लड़की भी अच्छी है, लड़का भी ठीक है, फिर भी टाइम पे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, रिश्ते बढ़ते चले जा रहे हैं, टाइम बढ़ता चला जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तवज्जो दीजिएगा। आज हमारे यहाँ के रिश्ते हैं और जो बीच वाला है ना, जिसे बिचौलिया कहते हैं, कभी लड़के वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़की वालों के यहाँ जाकर के खाता है, और आए दिन नई नई खबरें सुनाता है लड़की वालों को कि आज लड़के का बहनोई देखने आ रहा है, आज लड़के की बहन देखने आ रही है, आज लड़के का फला भाई रह गया है, बाहर से आया है, वो देखने आएगा। कई कई महीनों तक रिश्ते चलते हैं। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में काम करके बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब, कहां से मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए अच्छे अच्छे खाने ला करके रखता है। उसके बाद खबर आती है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई। 3-4 महीने लगातार खाने के बाद में फिर वो रिश्ता मना कर दिया जाता है। बताओ उस गरीब बेटी के दिल पे क्या बीतती होगी, उसके बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। आज हमारे यहाँ के शादियों के हाल ऐसे बनते जा रहे हैं। याद रखो, तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस गरीब की गुर्बत का मजाक तुम उड़ा रहे हो, कहीं तुम्हारे घर पर आकर के तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। कि आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो अपने बिस्तरों पे, घरों पे आंसू बहा रही है। अमीरों की बेटियों की शादी हो रही है, और गरीब की बेटी परहेजगार भी है, मुत्तकिया भी है, नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ी हुई है, लेकिन उन बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर से मिलेगा ज्यादा नहीं, बस क्या मिलेगा, चंद थोड़ा बहुत जहेज मिल जाएगा। उसके बावजूद उनके साथ में निकाह नहीं करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज हमारी कितनी मुस्लिम बेटियों को इर्तिदाद की तरफ जाने पे मजबूर कर दिया। कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, एक आंसू भी हमारी आंख से नहीं टपकता। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरो। मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा, मैंने मालदार से मालदार इंसान को फकीर होते हुए देखा है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा मत करना, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनके परिजन उठाने तक नहीं गए, उनकी औलाद देखने तक नहीं गई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। किसी गरीब की गुर्बत का मजाक ना उड़ाओ। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है, तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला तो है। कितने आलिम, अल्लामा साहब से पूछिएगा, अल्लामा अब्दुल हमीद साहब से पूछिएगा, कितने लोग रास्तों में ऐसे मिलते हैं कि हजरत दुआ कर दो घर में कोई औलाद नहीं है, दुआ कर दो घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। हमने देखा है कि जिनके घरों में चिराग जलाने वाले हैं उनके घरों में ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा लगता है कि बेटा क्या मिल गया, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। बेटा दिया है अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमने देखा है अभी रामपुर के इलाके में 6 बहनों में अकेला भाई था, ईद की नमाज के बाद में निकला गाड़ी से और उसका एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चला गया। ऐ लोगों क्या समझते हो, मौत का कोई भरोसा नहीं। अभी तुमने चंद दिनों पहले खबर नहीं देखी
एयर इंडिया फिल्म प्लेन जो है क्रैश हुआ है, तुमने नहीं देखा 242 के करीब लोग दुनिया से चले गए। एक परिवार के 26 लोग ईद मनाने के लिए हिंदुस्तान आए थे और ईद मना करके वापस जा रहे थे, एक भी नहीं बचा। एक परिवार के 5 लोग, 3 बच्चे और दोनों मियां बीबी, डॉक्टर थे, एक भी नहीं बचा। अल्लाह की पकड़ से डरो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए, मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाओ, रसूलुल्लाह को राजी करके दुनिया से जाओ। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? बाप बेटे बराबर में बैठे हैं, बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, बाप से बात तक नहीं करता, माँ से बात तक नहीं करता। तुम क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर तुम्हारी कुरान पढ़ेगा? हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। क्या पता औलाद ने कुरान खानी कराई कि नहीं कराई, क्या पता औलाद ने ईसाले सवाब कराया कि नहीं कराया। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मूतू कबल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मस्जिदें आबाद करके जाओ, आलिमों के करीब होकर के जाओ, नेक काम करके दुनिया से जाओ, किसी की बुराई करके दुनिया से मत जाना। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर अल्लामा कह दे कि गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, माशाअल्लाह, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक आदमी मुझे बताओ, ये कौन सी बस्ती? सैदानी चौकी वाले। एक आदमी मुझे ऐसा इसमें से दिखा दो जो ससुराल के पैसे से मालदार हुआ हो, बताओ, जो जहेज के पैसे से मालदार हुआ हो। कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? कितने दिन चलेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? किसी की जमीन बिक गई, किसी की रोजी रोटी छिन गई। अरे बाप के पास में 1 बीघा जमीन थी जो लड़कों का सहारा थी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, जहेज की वजह से उसने वो जमीन बेच करके बेटी की शादी कर दी। बेटे बेघर हो गए कि नहीं हो गए? सिर्फ जहेज के लोभियों की वजह से। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड आज हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रही है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मुझे शादी में मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठोगे? बोले हाँ। मैंने कहा चलो मेरे साथ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, 1 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, तुम्हारे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि 1 स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। मैं जब तकरीर करके हटूं, तुम मस्जिद के दरवाजे पे नमाज के बाद में मुसल्ला दामन फैला करके बैठ जाना, अपना रुमाल बिछा करके बैठ जाना, तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा कर दूंगा। ऐ सैदानी चौकी वालों, आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? हमने कहा अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा फैल लेकर के घर घर मांगता
मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 2 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 10 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये अल्लामा अब्दुल हमीद साहब से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो, ये सूफी साहिब किबला से मत पूछो कि हम कहां मांगे। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत के आस्ताने पर इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में अदब से अर्ज करो, ऐ मेरे इमाम हमें मांगना है, हम कहां मांगे, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये दुनिया वाले देंगे, चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। मदीने वाले देंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। एक सैयद से आले रसूल से हातिम ताई के पोते ने कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे पे लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पे आए तब भी देता है, चौथे, पांचवे, छठे, सातों पे बारी बारी आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। ये हातिम ताई की सखावत है, 7 दरवाजों पे देता है। तो आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया, दूसरे पे आया, फिर भी पूरा नहीं हुआ, बारी बारी 7 दरवाजों पे लेता है तब भी उसका सवाल पूरा नहीं होता है। ऐ सैदानी चौकी वालों, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। अरे मेरा नाना वो है जो एक चौखर से बांटता है, एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे वाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक मांगना है तो नबी की बारगाह से मांगो, मांगना है तो मस्जिद में आओ, अपने रब से मांगो। अल्लाह और उसका रसूल देगा तब घर का गुजारा होगा। दुनिया वालों के देने से कभी पूरा नहीं होता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। ये निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में हजरत अली और हजरत फातिमा का। कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे इंशाल्लाह बयान करूंगा। दुआ करता हूँ, वक्त काफ़ी हो गया है। अब मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में कौन आ रहा है? एक कलाम से पढ़वाना चाहते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बात सुनिएगा, ये बात मैं पूरी कर दूं। मैंने सोचा वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं खत्म कर दूं। नहीं, ये 2:30 बजने जा रहे हैं भाई, 2:30 बजने। मुझसे कहा गया था 12 बजे हम माइक पे आ जाएंगे, लेकिन वक्त है, जिस वक्त जिसकी किस्मत में होता है उसी वक्त आना होता है, और जिसकी किस्मत में सुनना है वो बैठे हैं। आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, आज की रात गुजार दो रसूल पाक के लिए। अल्लाह आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। अल्लाह जिम्मेदार आलिम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये निकाह होने जा रहा है। आज नबी की सुन्नतें हमारे दरमियान से रुखसत होती जा रही हैं। हम नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, अली शेर खुदा से, अली मस्जिद नबवी में पहुंचो।
अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में पहुंचे। आज हमारे यहाँ निकाह कहाँ होते हैं? किसी का निकाह शादी हाल में होता है, किसी का निकाह मंडप में होता है, किसी का निकाह घर में होता है। मस्जिद में निकाह नहीं होता है। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मस्जिद में निकाह का फायदा क्या है? तो सुनो, उलमा फरमाते मस्जिद में निकाह होने का फायदा ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। शादी का कार्ड छपवाएंगे तो लिखवाएंगे शादी मुबारक। मुबारक का माना जानते हो? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना है ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। बताओ सैदानी चौक वालों, जिस शादी में डांस पार्टी आकर के नाचे उस शादी में बरकत होगी? नहीं। जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले औरतें घर में ढोल बजाना शुरू कर दें क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि 1-2 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये बूढ़ा और बूढ़ी बैठ के रो रहे हैं कि पता नहीं कौन से मौलाना से तावीज़ करवा के लाई है, मेरे बेटे पले पलाए बेटे पे कब्जा कर लिया। उसने किसी मौलाना से तावीज़ नहीं कराया है। तुमने अपने बच्चे का निकाह करते वक्त शैतान को शामिल कर लिया। अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली, अल्लाह ने उस शादी से सुकून उठा लिया, अल्लाह ने उस शादी से रहमतें उठा ली। इसीलिए कहते हैं कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये निकाह है जो मदीने शरीफ में होने जा रहा है, मस्जिद नबवी में निकाह हो रहा है। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। मस्जिद में निकाह होने का एक फायदा मैं और बता दूं फिर अपनी बात को खत्म कर दूं। एक फायदा तो यह है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। जन्नत की क्यारी में निकाह होगा तो कितना बरकत वाला निकाह होगा। एक फायदा यह है निकाह मस्जिद में होने का कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक नहीं जाता है, जो भी जाता है वो पाक जाता है। कोई मस्जिद में नापाक जाता है? जो भी जाएगा वो पाक जाएगा। और नापाकी की क्या नुहूसत है? हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं जिस घर में फोटो हो, जानदार की तस्वीर लगी हो, जिस घर में कुत्ता हो या जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। पूरी की पूरी फैमिली नापाक, पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी। कमाने वाले बहुत हैं, बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, लेकिन कहते हैं मौलाना साहब इधर पैसा आता है उधर चला जाता है। वजह क्या है? वजह उसकी यही है कि घरों के अंदर बेबरकती है। हमारे घरों का माहौल बदल गया। फजर के वक्त पड़े पड़े सोएंगे, 2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, चैटिंग करेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे, मैसेंजर पे चैटिंग करते रहेंगे और रात के 2 बजे 3 बजे सोएंगे और फजर में पड़े पड़े सोते रहेंगे और जाकर के 8-9 बजे दिन में उठेंगे। सूरज की लाइट उनको उठाती है, जिसकी वजह से घर में बेबरकती आती है। एक बार मेरे आका हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए फजर की नमाज के बाद, तो हजरत फातिमा थोड़ी देर आराम के लिए लेटी थी, सो नहीं रही थी। तालीम उम्मत के लिए है, नबी ने अपनी बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। फजर के वक्त पड़े पड़े हम सो रहे हैं, गैर के घरों के पास से निकलो तो वो सुबह को कोई पानी मार रहा है, घर के दरवाजे पे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई गली साफ कर रहा है और मुसलमान पड़े पड़े सो रहे हैं। फिर रोना रो रहे, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म बहुत हो रहे हैं। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम अपने रब की बारगाह में आओ तो सही, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। अपने रब की इबादत करो, मस्जिदें आबाद करो। ये मस्जिदें क़यामत के दिन गवाही देंगी जिन्होंने इन मस्जिदों को आबाद किया है और जिन्होंने मस्जिदों को
बनाने में, तामीर करने में हिस्सा लिया है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन मस्जिदों को कश्ती की शक्ल में कर देगा और जिन्होंने इस मस्जिद में हिस्सा लिया है वो इस कश्ती में बैठ करके पुल सिरात पार करेंगे। तो इन मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह की इबादत करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने सहाबा से सच्ची मोहब्बत करो, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। और यही पैगाम दो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तीन नामों का माना मैंने बताया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हजरत अली के नाम का माना और हजरत फातिमा के नाम का माना। इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम के माना क्या है, कहाँ से नाम आए हैं, क्या फजीलत है, वो कभी और ज़िंदगी ने वफा की तो मैं आपके सामने बयान करूँगा। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में गलती हुई हो सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, यह हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत लबो लहजे में भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंज़री साहब क़िबला